तो हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। तो आज है 12 सितंबर। चलिए भी देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और भी आपकी सीबीएसई आईसीएसई बिहार बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट आई है। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली अपडेट आपके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कल ही आई थी आपके एग्ज़ाम्स को लेकर के कि माय डिफरेंस आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका, आप देख पा रहे हो। वो सारे शेड्यूल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन हब, जिसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल के लिंक देखने को मिलेगा। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक है, उसको कॉपी करके आप टेलीग्राम ऐप पर खोल के हमारे टेलीग्राम इस चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसी पर सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले बार देख पा रहे हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है पीजी रेगुलर कोर्सेज सेमेस्टर थर्ड एग्जाम को लेकर के एग्जाम आपका देख पा रहे हो शेड्यूल आ गया, जो कि 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा ये पीजी थर्ड सेमेस्टर का। अब इस तरह से बात करें तो देख पा रहे हो आपको अगला यहाँ पे पीजी रेगुलर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ये आपका 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा। तो पूरी शेड्यूल आ चुकी है, देख पा रहे हो। अगला आपको पढ़ने गुजर के प्रोग्राम आ चुका है आपके बीएससी बीकॉम पार्ट थर्ड ऑनर्स एग्जाम का, जो कि बात करें 29 सितंबर से 25 अक्टूबर तक इसकी भी एग्ज़ाम चलेगी। ये सारे शेड्यूल्स अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। पीजी रेगुलर कोर्सेज सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम देख पा रहे हो 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी। और इसी प्रकार पढ़ पा रहे हो वोकेशनल कोर्सेज डिग्री पार्ट थर्ड सब्जेक्ट बीसीए बीबीएम बीबीए ये सारे बायोटेक बीएसआईटी बीएससी बायोकेमिस्ट्री की एग्जाम्स 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगी। और देख पा रहे हो लास्ट हमारा पीजी वोकेशनल कोर्सेज सेमेस्टर 4 की एग्ज़ाम आपको यहाँ पे 29 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक चलेगी। तो मेरे फ्रेंड ये सारी एग्जाम के शेड्यूल्स आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने डाल दिया है, देखने को मिलेंगे, जिसके लिए अभी तक हमारे अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और बात करें अगली अपडेट आई यहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि हम बात करें आपको पढ़ने को देखने को मिल जा रही है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पर यूजी जनरल 2021-24 एडमिशन के संबंध में देख रहे कुछ आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की क्राइटेरिया आई है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके यूजी एडमिशन को लेकर के। अगली अपडेट को पढ़ने को देखने को मिल जा रही है पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। पटना यूनिवर्सिटी में देख पा रहे हो अब सभी विषय यानी सभी कोर्सेज में सीबीएसई सिस्टम लागू होने वाला है। अगली अपडेट पढ़ने को मिल रही है कि आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी की तरफ से एकयू की परीक्षा समिति की बैठक में हुआ फैसला कि आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर सभी विद्यार्थियों हुए प्रमोट। उसके साथ साथ पढ़ने को मिल पटना वुमेंस कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर की फीस 22 तक से होगी जमा। और आपको पढ़ने को मिल जा रही है यहाँ पर कि इसमें आपको बीटेक, बी फार्मा, एमटेक ये 20 से 21 में नामांकित प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स एवं इवेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया। वही बात करें बस फाइनल के स्टूडेंट्स को ही प्रमोट नहीं किया गया, उनको एग्जाम देना होगा। और देख पा रहे हैं आपको मार्क्स 50% मार्क आंतरिक अंक और 50% और सेमेस्टर के हिसाब से मिलेगा। और अगली भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जारी किया परीक्षा शेड्यूल 29 से होगी सारी परीक्षाएँ। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने स्नातक पार्ट थर्ड की परीक्षाएँ 29 सितंबर से शुरू होगी। परीक्षा के लिए विवि प्रशासन ने इस बार बीए बीएससी बीकॉम के विद्यार्थियों को 6 ग्रुप में बांटा है। वह परीक्षा 25 अक्टूबर तक चलेगी। प्राइवेट मुजफ्फरपुर बीएड प्रैक्टिकल में एक दिन में 50 छात्र दे सकेंगे एग्जाम। वही अगली अपडेट पढ़ने को मिल जा रही है ऑफिशियली आई ही यही अपडेट आपको आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके प्रमोट को लेकर के। अगली भी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रॉपर रिजल्ट व प्रोविजनल सर्टिफिकेट अभी रुका हुआ है। छात्र छात्राएं प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने के लिए लगा रहे हैं चक्कर। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कागज और कॉटेज के कारण काम है ठप। अगली अपडेट टीएम यूनिवर्सिटी की तरफ से कि टीएमयू में पैट यानी पीएचडी पैट एडमिशन की परीक्षा 3 अक्टूबर को होने वाली है। 4 परीक्षा केंद्र पर 2100 से अधिक छात्र होंगे शामिल। फिर यूनिवर्सिटी में 450 से है अधिक सीट। सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक होगी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। वही इसी में आपको पढ़ने को मिल जा रही है कि छात्रों ने विवि में दिए आवेदन में कहा था कि 25 सितंबर को पीजी परीक्षा समाप्त होगी, फिर दूसरे दिन पैट परीक्षा कैसे दे पाएंगे, परीक्षा को लेकर उनकी तैयारी कैसे हो पाएगी। बिहार यूनिवर्सिटी ने शुरू हुई स्नातक में नामांकन की प्रक्रिया में सूची जारी 83% पर एमडीडीएम का कट ऑफ। 13 से 20 सितंबर तक छात्रों का लिया जाएगा एडमिशन। कॉलेज करेंगे छात्रों के सभी मूल प्रमाण पत्रों की जांच। और 92 कॉलेजों के लिए मेरिट लिस्ट जारी की गई। आपके बिहार यूनिवर्सिटी में स्नातक पार्ट 1 में पहली मेरिट लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी गई। वही आगे को अगला अपडेट वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 14 सितंबर तक पीजी में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी 2020 से 22 के लिए। के साथ साथ एक और अपडेट कि पढ़ पा रहे हो स्नातक पार्ट 3 2017 से 20 के पेंडिंग रिजल्ट को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को भी बढ़ाया गया।
लिबर्टी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आपको पढ़ने को मिल जारी कि स्नातक पाठ सत्र 21 से 24 में नामांकन के लिए तीसरी मेधा सूची 11 सितंबर शनिवार को जारी हो चुकी। तो एडमिशन अब शुरू हो चुका आपकी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में। अगली अपडेट टीएमबी में एडमिशन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट। पढ़ने जारी के स्नातक नामांकन में हुई गड़बड़ी, पढ़ने के बिना विकल्प वाले कॉलेजों में किया छात्रों का चयन। अब यूनिवर्सिटी ने कहा पसंद नहीं तो दे आवेदन। एक और अपडेट टीएमबी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एमिड एंट्रेंस टेस्ट के लिए कमेटी बनी गई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कि डिग्री 1 परीक्षा में नहीं थम रहा प्रश्न पत्र लीक होने का मामला, विश्वविद्यालय प्रशासन की बढ़ रही परेशानी। सोशल मीडिया में लगातार कई सब्सिडी व जनरल पत्रों का प्रश्न पत्र वायरल होने से यूनिवर्सिटी बना चुका है चर्चा का केंद्र। परीक्षा नियंत्रक ने कहा सिर्फ अफवाह पर नहीं स्थगित होगी परीक्षा, सभी परीक्षा केंद्र पर अस्थायी रूप से ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी गई। उन्होंने कि इस माह के अंत या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी परीक्षा आपकी डिग्री पार्ट 2। अगली अपडेट बीआरएबीयू बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से इंतजार खत्म पर 88,000 छात्रों का 13 से दाखिला, 94 कॉलेजों में 20 तक नामांकन, 26 को जारी होगी दूसरी मेधा सूची। स्नातक कोर्स के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी। इधर शहर के 3 बड़े कॉलेजों में सामान्य कट ऑफ गया, आपको यहाँ पर पढ़ने को जारी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, और हिस्ट्री समेत 5 विषयों में सबसे अधिक कट ऑफ गया है। आपको मैं डिटेल में बता दूँ तो बिहार यूनिवर्सिटी के स्नातक यूजी कोर्स में दाखिले का 5 माह से इंतजार खत्म हुआ। शुक्रवार को यूनिवर्सिटी ने 94 कॉलेजों में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी की। इसके अनुसार 88,000 छात्राएं का दाखिला होगा। 13 से 20 सितंबर तक नामांकन लिए जाएंगे। कॉलेज को 21 सितंबर तक नामांकन का अपडेट पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 22 को एडिट के लिए समय मिलेगा। इसके बाद रिक्त सीटों के लिए 26 सितंबर को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। छात्र ने कहा मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड है। कॉलेज के नियमानुसार एडमिशन लेने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी के लिए भी जिम्मेदार होगा। जारी लिस्ट के तहत साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में सबसे अधिक कट ऑफ कॉमर्स में अकाउंट में गया है और कॉलेजों ने दिशा निर्देश जारी किया। पेपर वेरिफिकेशन के बाद जमा होगा शुल्क। एडमिशन के साथ जमा होगा रजिस्ट्रेशन शुल्क। बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए 200 और अन्य के लिए 350 रुपये। किसी वजह से चयन रिजेक्ट करने पर पोर्टल पर कॉलेज को देनी होगी जानकारी। इतने सारे छात्राओं ने किया था आवेदन। तो ये थी अपडेट आपके बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगली अपडेट मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंपस अलर्ट। मुंगेर यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में 472 स्वीकृत पद के लिए रिक्त पद 200 शिक्षक होने वाले थे कार्यरत, लेकिन 2 साल से लंबित है। 213 थी शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया। कॉलेजों में आधे से कम है शिक्षक। वही पढ़ने को जा रहा है नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर हो रही है विचार इस विश्वविद्यालय में। अगली अपडेट पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से वेबसाइट पर पीजी के छात्रों का नाम व राशि को लेकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में हो रही परेशानी। पीजी का 2020 से 22 सत्र के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अब छात्रों को देना होगा 500 रुपये शुल्क। अगली अपडेट को पढ़ने को मिल जारी कि दरभंगा एलएनवी यूनिवर्सिटी की तरफ से 4 वर्षीय बीएड कोर्स में नामांकन के लिए परीक्षा देख पा रहे हो आज है। पढ़ने मिल जारी कि 4 वर्षीय 12 सेंटर जिसके लिए बनाए गए हैं। अब परीक्षा 12 सितंबर को होगी और पढ़ पा रहे हो कि रिजल्ट 16 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। इस एग्ज़ाम से आप देख पा रहे हो 400 सीटों पर बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में नामांकन होगा। अगली अपडेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जो कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से आई थी कि बीटेक, बीफार्मा, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए व एमटेक के छात्र बिना परीक्षा दिए होंगे प्रमोट। प्रथम व सम सेमेस्टर के छात्रों को बड़े मिली राहत, अंतिम सेमेस्टर के छात्र पर लागू नहीं। अगली पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैं शॉर्ट्स में बता देना चाहूँगा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जारी किया शेड्यूल 29 से होगी सारी परीक्षाएं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीपीयू ने विभिन्न यूजी पीजी स्तरीय की परीक्षा तिथि शुक्रवार को जारी कर दी। ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम परीक्षा की तिथि जारी कर दिया गया। इस पर बीए बीसी बीकॉम के स्टूडेंट्स को 6 ग्रुप में बांटा गया। परीक्षा 29 सितंबर से शुरू होगी जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं यूजी वोकेशनल पाठ्यक्रम की परीक्षा 29 से 4 अक्टूबर तक चलेगी। इसके साथ पीजी वोकेशनल कोर्स की परीक्षा भी देख पा रहे हो शुरू हो गई, जिसमें पीजी वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 2 की 4th की परीक्षा 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी। और इसके बाद पीजी रेगुलर कोर्स सेमेस्टर 2 की परीक्षा 29 से 6 अक्टूबर तक चलेगी और पीजी रेगुलर कोर्स सेमेस्टर 1 की परीक्षा 8 से 22 अक्टूबर तक चलेगी। अगली ये भी पढ़ने को जा रहा है कि आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 2 कॉलेजों में एनसीसी खोलेगा स्थायी यूनिट, मिली अनुमति। अगले भी टीएमबी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नातक में नामांकन, दूसरी चयन सूची में छात्रों पर जबरन थोपे गए कॉलेज। 800 से ज़्यादा छात्रों का तो दाव पर लगा, अधिकारी बोले मंशा गलत नहीं। देख पा रहे हो स्नातक के सत्र 21 से 24 के दाखिले में टीएमबी ने 2 कॉलेजों के लिए 800 से ज़्यादा छात्रों का दाव खेला। विपक्ष तीसरी सूची से पहले विकल्प दे मांगा जाएगा आवेदन। अगली बेर जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी के 2 सत्रों का परीक्षा फॉर्म भरने और इंटरनल एग्जाम का शेड्यूल जारी। जेपी यूनिवर्सिटी ने पार्ट 3 की परीक्षा के लिए पीजी की परीक्षा की तैयारी शुरू की। लगेंगे ये कागजात स्नातक अंतिम वर्ष का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन स्लिप। स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा के बाद पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के 2 सत्र की लंबित परीक्षा को एक साथ आयोजित किया जाएगा, जिससे परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का 2 सत्र का परपारे घोषित कर दी गई। पीजी
फर्स्ट सेमेस्टर 17-18 से 20 परीक्षा 2018 का परीक्षा फॉर्म 13 से 18 तक भरा जाएगा। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर 19 से 21 के परीक्षा फॉर्म 20 से 24 सितंबर तक भरा जाएगा। वही 900 रुपये लगेगा फॉर्म भरने में। मैंने जैसे कि आपको बताया कि देख पा रहे एक और अपडेट लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से 2020-21 में इंजीनियरिंग के छात्र भी बिना परीक्षा दिए हो गए प्रमोट। ये भी यूजीसी की तरफ से यूजीसी नेट या जेआरएफ पास पर पीजी का रिजल्ट नहीं मिला। टेस्ट पास करने वाले छात्र पीजी का रिजल्ट अगले साल तक दे। यूजीसी ने छात्रों के हित में लिया फैसला कि यूजीसी ने छात्र हित में फैसला लेते हुए नेट या जेआरएफ की परीक्षा पास कर चुके वैसे छात्र को जो कोविड-19 की वजह से अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए उनके लिए यूजीसी ने रुख बदला। कहा कि पीजी क्लियर करने का अवसर दे रहे हैं। लिमिट बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन को लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज जारी करेगी दूसरी सूची। तीसरी सूची के बाद सीटें खाली रही तो ऑन स्पॉट एडमिशन का मिलेगा विकल्प। प्रॉपर इंटर में नामांकन के लिए दूसरी चयन सूची जारी आज होने वाली है। वही गूगल प्ले स्टोर से देख पा रहे ये आपको BSCB OFX ऐप से कर सकते हैं स्लाइड अप। वही आवंटित संस्थान में छात्र 17 तक कर सकेंगे नामांकन के लिए स्टूडेंट्स के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, दिख रहे स्क्रीन पर। और वही पढ़ पा रहे हो इंटर मैट्रिक मार्क्स पोस्टिंग को MPP बनेंगे इतने सारे शिक्षक। अगले बार बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से एक डिस्टेंस एजुकेशन देख पा रहे हो B.Ed परीक्षा अब 14 नहीं 18 से होगी। और वही बिहार B.Ed इंटीग्रेटेड की परीक्षा आज, जो कि 4 वर्षीय B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स की प्रवेश परीक्षा आज होगी। यूनिवर्सिटी अपडेट आवेदन के 2 माह बाद भी नहीं बनी मेधा सूची, स्नातक में नामांकन की। यूनिवर्सिटी से अगला अपडेट 19 से 21 सेशन में 39 छात्र देख पा रहे हो विवि ने पहले और दूसरे सेमेस्टर की ले ली फीस। MBA का सेशन ले छात्रों ने कहा सेशन समाप्त होने को और हम लोग अब तक फर्स्ट सेमेस्टर में ही। अगली बार पढ़ पा रहे हो यहाँ पर होने वाली कि यहाँ पर पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से कि PG 2020 से 22 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 तक कर सकते हैं। अगली बिट मेडिकल UG में प्रवेश के लिए रविवार को नीट 2021 का एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। नीट PG में 1.6 लाख प्रतिभागी हुए शामिल। वही अगले बार पढ़ने में जा रही है कि नीट 2021 सर्दी बुखार से पीड़ित अभ्यर्थियों को केंद्र पर प्रवेश नहीं। पटना के 26 केंद्रों पर नीट आज होने वाला है। प्रश्न पत्र वायरल होने की अफवाह गलत, सुरक्षा के करें इंतजाम। नीट PG पिछले साल से आसान रहे प्रश्न और जूते और आभूषण पहनकर आने की मनाही। अगले अपडेट JEE एडवांस की तरफ से JEE एडवांस की रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ी। IIT खड़गपुर ने JEE एडवांस की रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है। जा रहा है कि यहाँ पर अब JEE में चौथे चरण का रिजल्ट जारी होने के बाद से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा ना। NTA यानी 12 सितंबर को रिजल्ट जारी कर देगी और 13 सितंबर को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप JEE.adv.ac.in वेबसाइट पर। जिसके लिए बात करें 11 सितंबर से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर दोपहर से शुरू हो जाएगा। 29 सितंबर को शाम 5 बजे तक चलेगा। उम्मीदवार 20 सितंबर तक शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं और आपको 28 रुपये भुगतान करना होगा। जनरल के लिए देख पा रहे हो महिला और आरक्षित के लिए 1400 रुपये लगेगा। अगली डेट B.Ed कॉलेजों में नाम एडमिशन के लिए आज तक करें रजिस्ट्रेशन। जमा करना होगा 3000 रुपये शुल्क। आपको 19 सितंबर 2021 से 25 सितंबर 2021 तक आवंटित कॉलेज अगर मिला तो उसके लिए। अगले पटना वुमेन्स कॉलेज की तरफ से कि हॉस्टल के लिए 20 सितंबर को छात्राएँ लेगी एडमिशन। अगले अपडेट देख पा रहे हो बहुत सभी को राहत मिला। पॉलिटेक्निक के सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे प्रमोट। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आंतरिक मूल्यांकन पर होंगे प्रमोट। मंत्री सुमित कुमार ने की घोषणा। बिहार राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में के सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे। केवल फाइनल सेमेस्टर व अंतिम वर्ष को छोड़ करके बाकी सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाएंगे। वी कोर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ने जा रही है कि स्नातक पार्ट 1 सत्र 21 से 24 में द्वितीय मेधा सूची के आधार पर नामांकन के संबंध में उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्नातक भाग 1 21 से 24 में ऑनलाइन नामांकन हेतु थर्ड मेरिट लिस्ट दिनांक 11 सितंबर को प्रकाशित की जा रही है। थर्ड मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन की अंतिम तिथि 18 सितंबर तक निर्धारित की गई। नामांकन के बाद नामांकित छात्रों को सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उसी दिन अपडेट करना सुनिश्चित किया जाए। तो ये थी आज की एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए। इस तरह का अपडेट सबसे पाने के चैनल को अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की सुन इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।